दोस्तों ये है माइक्रोटेक इन्वर्टर 950 वाट हाइब्रिड मॉडल जो कि चार्ज नहीं हो रही है। आप देख पा रहे हो ये इसका चार्जिंग जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है और इसकी जो चार्जिंग वोल्टेज है वो भी ड्रॉप की हुई है। तो चलिए इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और सबसे पहले इसके कैबिनेट को अच्छे से खोलेंगे। आपको ध्यान देना है कि कैबिनेट इस तरह खोलते वक्त ऐसा ना हो कि पूरा इन्वर्टर गिर जाए, नहीं तो फिर झटका आ जाएगा आपका बॉडी में, इसका जो सर्किट है उसमें, क्योंकि सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है। तो आपको दोस्तों एक ब्रश लेना है और इस तरह से ब्रश से साफ़ कर देना है आपको इस तरह से। सबसे पहले तो हम ऊपर ऊपर का जो भी दिख रहा है हैवी सामान जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह उसे साफ़ करना है। ऊपर का जो हीट सिंक है उसे साफ़ करनी है। ये देखो ऊपर बड़ा कंडेंसर वगैरह लगा हुआ है उसे भी साफ़ कर देना है, क्योंकि बहुत सारा धूल मिट्टी इसमें जमा हुआ रहता है। यदि आप ऊपर से इन्वर्टर साफ़ रख रहे हो तो आपको नहीं पता है कि अंदर कितनी सारी गर्दा इसके अंदर जमा हुआ है, धूल मिट्टी। ये देखो ऊपर तो साफ़ हो गया बट अभी भी इसकी सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, यानी सर्किट गंदा है। और इसकी जो चार्जिंग ब्लिंक नहीं कर रही है, चार्जिंग लाइट, उसमें मेरे ख्याल से कुछ फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे इन्वर्टर में देखे हैं जिसमें सर्किट पे नमी आने के कारण, यानी सर्किट पे धूलकण जमने के कारण और नमी आने के कारण ये चार्जिंग ब्लिंक करना, चार्जिंग इसका बंद हो जाता है। ये देखो ये है HP 950 और ये है इसमें छः का 2 पेयर लगा हुआ है मॉसफेट का। एक साइड आप ये देख लो 6 है, 3 का पेयर है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड 3 का फिर पेयर है, यानी 12 टोटल मॉसफेट इसमें लगा हुआ है दोस्तों। तो काफ़ी सारा गंदा इस पे जमा हुआ है। इसके लेग पे भी काफ़ी सारा गंदा जमा हुआ है। ये इसका एग्जॉस्टर फ़ैन भी नहीं घूम रहा है। एग्जॉस्टर फ़ैन दोस्तों मोस्टली ख़राब नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि ये चलना बंद हो जाता है और हम लोग इसको या तो इंजीनियर बुला के या फिर कोई टेक्नीशियन से इसके जो एग्जॉस्टर फ़ैन है उसे चेंज करवा देते हैं, बट ये ख़राब नहीं होता, यकीन मानो। बस आप इसे इस तरह से झाड़ दो, क्योंकि इसके बीच में ही कॉइल होती है और उस कॉइल में यदि ज़रा सा भी धूलकण गया तो ये चलना बंद हो जाता है। और ये इसकी एडजस्टमेंट स्विच है। एडजस्टमेंट स्विच के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लो कि आप अपने इन्वर्टर को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। अपने एरिया के करंट के सिचुएशन के अनुसार आप इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है इसका एडजस्टमेंट बटन और ये है इसका एग्जॉस्टर फ़ैन। ये देख लो रीसेट बटन। कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट इसका बंद हो जाता है वोल्टेज के कारण या फिर हैवी लोड के कारण, तो इसे एक बार रीसेट करना पड़ता है। ये है इसका आउटपुट 5 पिन सॉकेट और ये है इसकी AC कोड और ये है ब्लैक एंड रेड जो है ये इसकी इनपुट है, यानी बैटरी इनपुट। 12 वोल्ट हम इसे इनपुट देते हैं इन्वर्टर में। और ये है इसका 5 पिन सॉकेट। काफ़ी हैवी माइक्रोटेक का अपना ही बनाया हुआ है। इसमें माइक्रोटेक पे प्रिंट भी है दोस्तों, क्योंकि कई सारे इन्वर्टर में मैंने देखा है कि काफ़ी कमज़ोर 5 पिन सॉकेट लगाया जाता है, जिसके कारण फॉल्ट आती है और वहाँ पे जंग लगता है या फिर ओवरलोड के कारण वो जल जाता है। बट ये माइक्रोटेक का जो है अपना ही ब्रांड है। कंपनी खुद से इसलिए बनाती है कि वो अपने क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं करती है। माइक्रोटेक एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और ये देख लो यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है ताकि ये करंट को अच्छे से फ़िल्टर कर सके, क्योंकि जो AC करंट होता है अल्टरनेट करंट, बट इससे जो करंट निकलती है वो साइन वेव तो निकलती है कहने को, बट वास्तव में उतनी फ़िल्टर नहीं होती है। जो हम लोग करंट पॉल से लेते हैं उतनी फ़िल्टर करंट नहीं होती है। बट करंट को सुधारने के लिए कंपनी भरसक प्रयास करती है और उसमें एक कंडेंसर भी आउटपुट में जोड़ा गया है, इसलिए ताकि आपको बिल्कुल शुद्ध करंट मिल सके और कोई भी वाइब्रेशन ना आए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम हमारे घर पे करंट चली जाती है तो वैसी स्थिति में हमारा इन्वर्टर से एक हमिंग आती है, यानी जो भी सामान चल रहा है उस पे हमिंग आने लगती है। बट आपको साइन वेव इन्वर्टर में ये हमिंग बहुत ना के बराबर मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा तो हमिंग आएगा ही आएगा। करंट मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक AC करंट जो साइन वेव है, और आप जो इन्वर्टर से प्राप्त करते हो वो स्क्वायर वेव है, और जो आप जनरेटर से प्राप्त करते हो वो सॉ टिथ वेव करते हैं उसके। साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड
सॉ टीथ वेव। तो सॉ टीथ वेव फॉर दांत जैसी जो सॉ यानी सॉ मीन्स दिखना और टीथ मीन्स दांत। तो आप जब जनरेटर की करंट से कोई भी वस्तु को या फिर बल्ब वगैरह जलाते हो तो उसमें एक धक-धक सी ब्लिंक। और ये देख लो, जब हम सर्किट पे आते हैं तो सर्किट पे कितना सारा धूल आपको दिख रहा है। ये देखो, ये जो सर्किट है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइड काफ़ी सारा धूल इसमें आपको दिखेगा। दोस्तों अच्छे से शूट नहीं हो पाया है वीडियो, क्योंकि ये जो इन्वर्टर की साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और जो कैमरा कवर होता है वो काफ़ी कम होता है। ये देखो कितनी सारी इस साइड का जो ये जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर आईसी इसमें जो लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग आईसी, उसके आसपास काफ़ी सारा धूल जमा हुआ है। इसके कारण भी इसकी जो चार्जिंग प्रॉब्लम आती है और इसका जो फंक्शन आईसी है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है और फिर उसमें फॉल्ट आने लगती है। तो हम इसे अच्छे से ब्रश से साफ़ करेंगे। ये जो पेंटिंग करने वाला ब्रश होता है दोस्तों, उसका आप उपयोग कर लेना और ध्यान रहे कि वायर वगैरह ना खींचे, क्योंकि अगर फिर वायर यदि ओपन हो जाता है, 2-3-4 ओपन यदि वायर हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि एक से वायर बहुत सारे ऐसे पिन हैं इसमें जो कि एक से पिन है और एक से पिन होने के कारण आपको फिर दिक्कत होगा कि भाई दूसरा वायर कहाँ लगाएं। अगर मिक्स हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगा, और अगर उल्टा पुल्टा लगा दिए अपने वायर को तो फिर पूरा बोर्ड का सत्यानाश हो जाता है वैसी स्थिति में। इसलिए आपको ध्यान देना है कि वायर एक भी ना खींचे, ना खुले, एक भी वायर पिन ना खुले, और आपको ऐसे ही साफ़ कर देना है और फूंक मार के इसको साफ़ करना है। और हमें इसी ब्रश का उपयोग करना है। आप 1-1.5 इंच का एक ब्रश ले लेना, जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, प्लास्टिक पेंट वाला जो ब्रश होता है उसका ही उपयोग करना। मुँह धोने वाला ब्रश जो होती है, टूथब्रश ब्रश, उसका उपयोग मत करना, क्योंकि वो हैवी होता है और वो सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर देना है। और अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने रेस्ट दिया है तो फिर आपको धूप में भी थोड़ा देर रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सर्किट गर्म होगा तो उससे ही फ़ायदा होगा। और सर्किट को एक बार अच्छे से फूंक मार देना, और बस आप जब इसका उपयोग स्टार्ट करोगे तो यकीन मानो बहुत सारा, मतलब बहुत चांस है कि वो अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी जो सर्किट है ये अच्छी ब्रांड की है और फॉल्ट इसमें बहुत कम आता है, सालों साल चलता है बिना किसी खराबी का। और जो छोटा मोटा फॉल्ट आता है वो सिर्फ इसका फंक्शन आईसी के आसपास धूल जमने के कारण आता है। और चलिए इसे कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये दोस्तों अब 13.43 वोल्ट दे रहा है, यानी ये अब ठीक कंडीशन में है। तो आप भी ऐसे ही ठीक कर सकते हो घर पे।